मुसलमान डर डर कर जी रहे हैं। ये डर सता रहा है कि न जाने कब उनके घरों पर भीड़ या बुलडोजर आ जाए, मुकदमे कर दिए जाएं। दोस्तों, यह बयान किसी आम इंसान का नहीं बल्कि सपा के सांसद इकरा हसन का है। वो यूपी सरकार पर पूरी तरह से भड़की हैं। खासकर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है। कहा है देश में नफरत बढ़ गई है और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। दरअसल इकरा हसन बीते दिनों रामपुर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आजम खान के साथ मुलाकात की। इसके बाद वो बिलारी पहुंची और वहां पर उन्होंने ये सारे बयान दिए। उन्होंने बताया कि आजम खान के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही और जिस तरीके से उन्हें जेल भेजा गया था, और इसके अलावा इरफान सोलंकी को भी जेल भेजा जा चुका है, जो कि आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के साथ यही चीजें रिपीट हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ खासकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को लेकर इकरा हसन ने ये बातें कही हैं कि जानकर जो मौजूदा सत्ता है वो एक खास कम्युनिटी के खिलाफ अपनी नफरत पेश करती है, जिस वजह से देश का माहौल काफी बदल चुका है। इकरा हसन ने कहा देश का माहौल बदल चुका है। 15 साल पहले जो हिंदुस्तान था वो अब नहीं है। देश में नफरत बढ़ी है। आज पड़ोसी से नफरत कर रहा है। ये सब सरकार की देन है, उसकी पॉलिसी का ही असर है। हमें बहुत पीछे धकेल दिया गया है। हमें वक्त लगेगा, लेकिन हम इसे सही करेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें लगता है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। सरकार से हम मांग करते हैं कि देश में सभी लोगों को हिम्मत, हौसला और गरिमा के साथ जीने का मौका दे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस देश में माइनॉरिटी को दबाया जाता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। आज मुस्लिमों में इस बात का खौफ है कि पता नहीं कब किसके घर पर बिना बताए बुलडोजर चला दिया जाए, भीड़ आ जाए या फिर मुकदमे कर दिए जाएं। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। देश तभी तरक्की करेगा जब हर धर्म और हर वर्ग को बराबरी का हक मिलेगा। नफरत की राजनीति हमें कहीं नहीं ले जाएगी। ये बात इकरा हसन कहते हुए दिखाई दी है। दोस्तों, इकरा हसन की अगर हम बात करें तो एक सांसद होने के बावजूद, महिला सांसद होने के बावजूद भी वो इस नफरत से अछूती नहीं रही हैं। उनको लेकर कई बार हम भी आप तक ये खबरें पहुंचा चुके हैं कि कहीं पर कोई नेता उल्टी सीधी बात बोल देता है तो कहीं खासकर एक वर्ग के लोग, जैसे हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उनकी तरफ से बयानबाजी की जाती है। इकरा हसन को उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, यहाँ तक कि गालियां भी दी जाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं एक सिटिंग सांसद के साथ, तब भी सरकार कुछ नहीं करती है। जो लोग ये सारी चीजें करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इसी वजह से इकरा हसन खासकर इस बात से सरकार को लेकर नाराज हैं कि जो सरकार ये हमेशा कहती रहती है कि वो नारी सशक्तिकरण की बातें करती रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन छेड़ती रहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक सिटिंग महिला सांसद के साथ ये सारी चीजें होती हैं तो सरकार चुप्पी साध लेती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो हमेशा अगर कहा जाए कि रॉबिनहुड कही जाती है दुनिया भर के कामों में, और साथ ही स्ट्रिक्टनेस के मामले में काफी ज्यादा नाम लिया जाता है, एनकाउंटर करने में इतनी आगे है, वो भी इन सब मामलों में कुछ नहीं कहती है। चुपचाप एफआईआर लिख दी जाती है और उसके बाद धीरे से मामला दबा दिया जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो इकरा हसन है वो भी ये सारे सवाल उठा रही हैं और ये बात सिर्फ इकरा हसन ही नहीं बल्कि कई नेता और कई लोग जो आम लोग हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से लगातार देश में नफरत की जो राजनीति है उसकी वजह से नफरत और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमने कानपुर में देखा था किस तरह से सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से इतना बड़ा बवाल मचा दिया गया था। एक कम्युनिटी को अपने जो पर्व है, अपना जो त्योहार है वो तक मनाने नहीं दिया गया और इसी वजह से इकरा हसन ये सवाल उठा रही हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 10-15 साल पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन हालिया वक्त में ये बहुत तेजी से बढ़ी हैं और जितनी तेजी से बढ़ी है इसका श्रेय मौजूदा सरकार को ही जाता है, क्योंकि उनकी ही ये देन है, क्योंकि वो मंचों से उनके नेता ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जिस वजह से लोगों में उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, या फिर अगर कहा जाए कि जो नफरत है वो डिवाइड पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब बिहार में ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है। तो जब इकरा आजम खान से मिलने पहुंची थी उस वक्त भी उन्होंने बताया था कि वो भी बिहार जाएंगी और वहां पर तेजस्वी यादव के लिए जो प्रचार है वो करेंगी। बिहार में नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में वो पुरानी बातें कह रहे हैं लेकिन वो आगे क्या करेंगे वो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो सीधे तौर पर इस बात को समझ चुके हैं कि उन्हें ना जाति के नाम पर लड़ना है, उन्हें ना धर्म के नाम पर लड़ना है, उन्हें सिर्फ काम चाहिए। वो बस ये सवाल कर रहे हैं कि आप हमें क्या दे सकते हैं, आप हमें कितनी नौकरियां देंगे, आप पलायन कैसे रोकेंगे, आप बिहारियों की स्थिति को कैसे ठीक करेंगे। ये जो सवाल है ये जनता पूछने लगी है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए तो एनडीए में काफी ज्यादा फूट भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो कि लगातार पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और खासकर युवाओं के लिए काम करने की बात कह रहे हैं, और इसी वजह से जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो वहां पर युवाओं की भयंकर भीड़ देखने को मिली थी अखिलेश यादव के लिए भी। यहाँ तक कि पेड़ पर चढ़ चढ़कर लोग उनकी जनसभा को सुन रहे थे, उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे, जो कि ये सारी
सारी चीजें दिखाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में इतनी प्रभावी है, वो बस अब जैसे ही बिहार पहुंचती है तो वहां पर भी लोग अखिलेश यादव को सुनने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए वो बिहार तक पहुंच गए हैं। इकरा हसन भी बिहार जाने वाली है। इसके अलावा जो स्टार प्रचारक है समाजवादी पार्टी के, उनमें कई सारे नेता हैं जैसे प्रिया सरोज, आजम खान, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है जो कि बिहार जाएंगे और वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले इकरा हसन का जब ये बयान सामने आता है कि मुस्लिम डर डर कर रहने लगे हैं क्योंकि ये जो बुलडोजर वाली राजनीति है इससे वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो लगातार यही बात को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर इस तरह का माहौल देश में क्यों बनाया जा रहा है जिस वजह से एक जो खास कम्युनिटी है उसे डर की स्थिति उनके अंदर पैदा हो जाए। और इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए इकरा ने ये बयान दिया है। आप उनके इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।